face to be right hand at equal distance, right? Yes. 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 Next one, it is going to be field of view. So it is going to be field of view. So we'll first understand what is field of view. First, we'll consider a lens. Sorry, not lens, plane mirror. So we'll name it as A and B. And at some distance, we'll keep object. So there is a object. So if you want, you can take it as, it is x naught. Yeah, xo, where O is going to be the, it represents object. Now rays, definitely it will move from object to the plane mirror. And of course, they will form a image somewhere here. I'll take this to be xi, I for image. But everybody followed up to this much. And if you want to find the distance from here, so obviously, we all know it is going to be u, and this is going to be v. V. Now, if I consider the observer, because this is going to be the बच्चा setup है जिसमें ऑब्जेक्ट और लेंस प्लेन मिरर के अंदर एक इमेज भी फॉर्म हो रहा है. अभी ये जो इमेज किसको दिखेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सपोज मैंने दो ऑब्जर्वर को कंसीडर किया. इफ आई कंसीडर टू ऑब्जर्वर, राइट? तो विजुअलाइज करो, एक ऑब्जर्वर इधर है, एक ऑब्जर्वर इधर. So I'll take it as O2 and और एक ऑब्जर्वर मैं इधर ले रहा हूं, दैट इज O1. तो अभी सबको पता है, अभी ये जो इमेज का सपोज मैंने फील्ड ऑफ व्यू कंसिडर किया, तो आई हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन. ये जो इधर से एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोग को इमेज से इधर से मतलब इसको एक्सटेंड किया. ऑफ कोर्स द स्ट्रेट लाइन विल एक्सटेंड हियर, बच्चा ध्यान से देखो इधर, एंड इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो ऑब्वियस है कि ये जो रीजन है, राइट, इस पे कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसको इमेज दिखेगा. बच्चा समझ में आ रहा है आपको? Yes. मतलब इधर इमेज है तो ये रीजन पे कोई भी ऑब्जर्वर है उसको तो दिखेगा ही है. तो ये जो रीजन मैंने ब्लू से मार्क किया है, दैट इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज xi. This region, it is going to be the field of view of image xi है, राइट? अभी बच्चा इसको क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इमेज का फील्ड ऑफ व्यू पे आ रहा है, बराबर है. अभी सवाल उठता है कि इस पे क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब से फर्स्ट ऑब्जर्वर को क्यों नहीं दिख रहा है? इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज पे भी नहीं है, और उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, राइट, उस पे इमेज नहीं आता है. आई मीन इसको जो सेकंड वर्डिंग मैंने जो बोला उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज ये ऑब्जर्व का फील्ड ऑफ इधर है, फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ व्यू ये ऑब्जर्वर का, मतलब ये मैक्सिमम इधर से इधर देख सकता है, राइट? सो दिस विल बी जो रेड इंक पे दिख रहा है बच्चा, दैट इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑफ कोर्स O1 है. अभी मेरे को बताओ, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू पे डेफिनेटली इमेज नहीं आ रहा तो उसको नहीं दिखेगा. या इन अदर वर्ड्स वो इसका फील्ड ऑफ इमेज का फील्ड ऑफ व्यू पे नहीं है, इसके लिए नहीं दिखेगा. मतलब इमेज तभी दिखेगा बच्चा जब इमेज मेरा फील्ड ऑफ व्यू पे रहेगा, नहीं तो मैं इमेज का फील्ड ऑफ व्यू पे रहूंगा.
बच्चे कुछ समझ में आ रहा है आपको? Yes. मतलब मेरा व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू पे इमेज है तो मेरे को दिखेगा, या इन अदर वर्ड्स इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू पे मैं हूं तो मेरे को भी दिखेगा। बच्चा इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes. फाइन। Yes. सो आई होप एकदम कॉन्सेप्ट आगे जाके क्वेश्चन आई नो कुछ क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, बट ये यूज होगा, आपको डेफिनेटली यूज होगा। बच्चा सबको समझ में आए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, मतलब इमेज तभी दिखेगा जब इमेज ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू पे है, नहीं तो ऑब्जर्वर इमेज का फील्ड ऑफ व्यू पे रहेगा। इमेज कैन बी सीन if number one, if observer is in the field of view of image. Second, if image is in the field of view of observer. Obviously सबको समझ में आया होगा। Seventh one. So seventh point, it is going to be image formation by inclined mirror. Image formation by inclined mirror. Obviously आपने ये थियरी में पढ़ा होगा। तो विजुअलाइज करो बच्चा, दो मिरर है। दो मिरर है। दिस आर द मिरर्स, दैट इज ए M1 है और ए M2। इनका बीच में एंगल बच्चा थीटा है, राइट? अभी क्या होगा बच्चा, मैं क्या करूंगा, इधर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं। और प्लेस वन ऑब्जेक्ट हियर, लेट द ऑब्जेक्ट बी O। बच्चा दिख रहा है ना? Yes. Yes. फाइन। सो इधर ऑब्जेक्ट है, दैट इज O। तो कॉमन सेंस है, ये रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा, राइट बच्चा? डेफिनेटली इधर एक इमेज फॉर्म करेगा। तो आई विल टेक द इमेज टू बी I1 है, तो ये x है ना बच्चा, तो ये भी x रहेगा। वो तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग तो है ही, राइट? Yes. Yes. फाइन। सपोज ये डिस्टेंस y है ना बच्चा, y है, तो ऑब्वियसली उतना ही डिस्टेंस पे आपका, सॉरी ये I2 लेता हूं बच्चा, क्योंकि ये मिरर 2 है तो I2 ले रहा हूं, तो ये I1, तो इधर एक इमेज बनेगा, राइट? राइट Yes. बच्चा? बच्चा अभी ये जो इमेज है, ऑब्वियसली Yes. उसका जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से आएगा। जितना डिस्टेंस है बच्चे इधर से इधर, राइट, उतना ही डिस्टेंस पे उसका एक इमेज फॉर्म होगा। वैसा इसका भी इमेज इधर फॉर्म होगा उतना ही डिस्टेंस पे। आई होप यू गेटिंग। Yes. मतलब सपोज मैंने I1 डैश Yes. लिया, तो ये क्या होगा बच्चा, I2 डैश होगा। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes. मतलब Yes, sir. आप इसको ठीक से देखेंगे, जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चा, वो एक सर्कल का अंदर आएगा। मतलब इफ आई ड्रॉ द सर्कल हियर, तो एक सर्कल का इस पे आएगा। एक सर्कल, ऐसा सर्कल पे आएगा, राइट? तो जितना भी है ऑब्जेक्ट को पकड़ के, ये जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक सर्कल पे, मतलब हर एक इमेज जो बनता है वो सर्कल में फॉर्म होता है, राइट?
सर इमेज सरकमफरेंस पे रहेगा. एग्जैक्टली बच्चा, सरकमफ्रेंस पे रहेगा जितना भी इमेज बनता है, राइट. सो ऑल मल्टीपल इमेजेस लाई ऑन सर्कल. ऑल मल्टीपल इमेज लाइस ऑन सर्कल. तो हर एक इमेज सर्कल पे ही आएगा. तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये जो एंगल से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट, मतलब 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे हम लोग को, तो उतना नंबर ऑफ हम लोग को इमेज फॉर्मेशन मिलेगा. बराबर है बच्चा? यस सर. Yes. बट प्रॉब्लम क्या है, लास्ट में जो इमेज बनता है ना बच्चा, इसका जो इमेज और इसका इमेज दोनों का सेम जगह बनता है. इसके लिए हम लोग -1 करते हैं. इसका सब बनते जाएगा. लास्ट में ये जो एक पॉइंट है ना, इसमें इसका भी इमेज उधर आएगा, इसका भी इधर आएगा. इसके लिए दोनों का इमेज एक ही पॉइंट पे आता है, तो हम लोग एक ही कंसिडर करते हैं. इसके लिए हम लोग देखो, आपने 11th में पढ़ा होगा, आप हमेशा n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा करके -1 करते हैं. -1 इसके लिए करते हैं क्योंकि एक पॉइंट में दो इमेज फॉर्मेशन होता है. बट दैट विल बी कंसिडर टू बी 1. आई होप यू गेटिंग. यस. Yes. मतलब if 180 अपॉन थीटा इस इंटीजर है सपोज, राइट. तो इंटीजर है, देन मैं क्या बोल सकता हूं, एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं n, दैट इज 360 डिग्री अपॉन थीटा, राइट. देन द नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेजेस is given by, suppose if I take it as capital N, then it is n minus 1 होता है. क्या होता है बच्चा? n minus 1. इज इट ब्लर में बच्चा? नहीं नहीं, बराबर है, No. एकदम नो बराबर. सर, बराबर है. तो मतलब आप चाहिए तो इसको 360 डिग्री अपॉन थीटा ले लो, -1 करो, अदरवाइज n -1 करो, वेर n इज गोइंग टू बी 360 अपॉन थीटा होगा. मतलब ये जनरल केस है. मतलब 180 अपॉन थीटा आपको इंटीजर मिला, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपका फॉर्मूला में आएगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1, राइट. सो दिस इज इंटीजर. अभी इसमें बहुत केसेस आता है बच्चा, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे है क्या, नहीं है क्या, या इवन नंबर आता है क्या, ये वैल्यू ऑड नंबर आता है क्या, इसका डिफरेंट केसेस आता है, वो हम लोग लिखेंगे. बच्चे इधर तक सबको समझ में आया? Yes. Yes. लिखो बच्चा, लिखो, कंप्लीट करो इसको. सर एक बार बताना 180 बाय थीटा कैसा है? बच्चा 180 अपॉन थीटा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन टोटल एंगल पे डिपेंड रहता है, राइट. अभी 180 Yes. अपॉन थीटा लो या 360 अपॉन थीटा ले लो, इधर इंटीजर आता है तो इधर भी आता ही है, कॉमन सेंस. Yes. Yes. बट ये टर्म हम लोग लेते हैं 180 अपॉन थीटा, मतलब हाफ ऑफ द ये लेते हैं. Yes. sir. बराबर है ना? सर 360 Yes. बाय क्योंकि थीटा भी ले बच्चा, सकते हैं. हाँ 360 बाय थीटा 180 की जगह ले सकते हैं. ले सकते हैं बच्चा. अभी मैं इंक्लाइन रख के ऐसा रख दिया, ऐसा एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, तो कुछ एंगल बनेगा क्या उसके बीच में, इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना. नो. यस. इसके लिए 180 रेफरेंस लेते हैं. इफ एक मिरर इधर है और एक इधर है. समझ में आ रहा है? यस. कम
फिनिश्ड? Yes. मतलब सबको हो गया? रब करूं? Yes, sir. Yes. ओके, फाइन। बच्चे इसका जो केसेस है वो लिख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है स्मॉल एन का वैल्यू, राइट? देन उसका ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा करके वैल्यू। तो n is equal to, as I told, it is 360 degree upon theta. So first case में if n is equal to even number, so if n is even number and object can be anywhere, suppose n even number है और ऑब्जेक्ट किधर भी हो सकता है, so object can be anywhere. So formula for number of images जो है, where n is going to be the number of image, that is n minus 1 होता है। ये फर्स्ट केस होगा। बच्चे आपने डेफिनेटली 11th पे देखा होगा। Yes. Yes. sir. सेकंड, इफ n इज ऑड नंबर है या ऑड इंटीजर है, नो ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, एग्जैक्टली सेंटर पे है, देन अगेन n इज इक्वल टू n माइनस 1। बट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, then obviously you have to take, you will not take it as n minus 1, you will take it as n only. If n is odd number या odd integer, object is not at angle bisector, मतलब it can anywhere it can be, but angle bisector पे नहीं है, then capital N will be equal to small n. Fourth one, suppose integer नहीं मिल रहा है आपको, right? तो आपको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज मिल रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग। In that case, if n is not integer, integer लिखेंगे, okay, if n is not an integer, then and object can be anywhere here, and n is not an integer, then of course object किधर भी हो सकता है बच्चे, then n जो है number of image, it is going to be m होगा, where m is going to be the integral part of n होगा, m is integral part of n। फॉर एग्जाम्पल 1.26 आया तो आपको 1 लेना है, 3.26 आया तो आपको 3 लेना है। आई होप यू गेटिंग, सो ये 1 and 3 m हो जाएगा। मतलब समझ में आया सबको? Yes. 3.9 जाएगा तो क्या बोल रहे हो? 3.9। बच्चा आप समझते नहीं हो, फर्स्ट इंटीजर m लेना है आपको, आपको थोड़े Yes. अप्रोक्सीमेशन नहीं कर, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए बोला है मैंने, राउंड ऑफ करने के लिए कुछ बोला नहीं ना? Yes. No. बच्चा 3.9 मैंने बोला क्या राउंड ऑफ करो देन देखो, मैंने बोला No. जो ये पार्ट है वही लेना है, Yes. राइट? फाइन, सो m इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। बच्चे इधर तक सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? No. No. हाँ, और सपोज पैरेलल रख दिया, एक को ऊपर एक रख दिया, तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू तो 0 होगा बच्चा, राइट? Yes. पैरेलल रख दिया है तो डेफिनेटली थीटा का वैल्यू 0 होगा। चलो मैंने एक फिफ्थ केस लिख लेता हूँ, पैरेलल केस है,
तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू, चलो स्मॉल n ही कैलकुलेट करते हैं बच्चे। ये क्या कर 360 अपॉन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक का Undefined ऊपर एक का है तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी Un- आएगा। एग्जैक्टली इन्फिनिटी आ जाएगा। बच्चा समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? नो। No. ठीक है, चलो 8th one it is going to be effect of rotation of object and mirror. Effect of rotation of object and mirror, दोनों को रोटेट करेंगे क्या होगा वो देखेंगे। राइट, फर्स्ट केस में बच्चा मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा। राइट, तो विजुअलाइज करो, यू गॉट ए प्लेन मिरर हियर ए बी। तो डिस्टेंस x पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, एट डिस्टेंस x आपका इमेज फॉर्म होगा। बराबर है बच्चा? यस यस। तो अभी मैंने बच्चा इसको ये डायरेक्शन में रोटेट किया, चलो विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इट हैज कवर्ड एंगल थीटा सपोज। ठीक से देखो, मैंने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, मानते हो बच्चा? यस Yes. तो आपका इमेज भी रोटेट होगा, बट इट इज गोइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज। लेफ्ट इज राइट बच्चा हियर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस Yes. फॉर एग्जाम्पल, आपका पास इधर आप ऑब्जेक्ट का बदले में आप सिलिंड्रिकल ड्रम ले लो या सिलेंडर ले लो। सपोज मैंने इसको ऐसा घुमाया, ऐसा लाइक दिस, ऐसा घुमाया, तो आपका सब ये जो इमेज है, इमेज वही दिखेगा। तो ये ऐसा घूमता है बच्चा, ऐसा। अभी समझ में आया? यस Yes. तो एंगुलर स्पीड ऑफ इमेज एंड एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू बी सेम। बच्चा समझा? एंगुलर स्पीड ओमेगा का बात कर रहा हूं, मतलब ये कितना स्पीड से घूमता है उतना स्पीड से इमेज भी घूमेगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम। बच्चा मानते हो ये बात? ओमेगा ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओमेगा ऑफ कोर्स इमेज। बट याद रखना, रोटेशन क्या है बच्चा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डेफिनेटली अलग होगा, मानते हो? Yes. Yes. So I can write the direction of rotation या revolution, जो भी बोलो बच्चा आप, revolution is क्या बच्चा? Opposite to that of object. So reference हम लोग image के लिए दे रहे हैं, बराबर है ना? The rotation of the direction of rotation of image जो है डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट होगा। बच्चा समझ में आया? एनी डाउट? Yes. यस राइट, ओके। अभी इमेज, सपोज मिरर को मैंने रोटेट किया, इफ आई रोटेट मिरर तो क्या होगा बच्चा? तो इधर बनाएंगे तो दिखेगा आपको यस सर दिख। ए और बी। तो डिस्टेंस x पे चलो ऑब्जेक्ट है, तो ये भी डिस्टेंस x पे आपका इमेज बनेगा। हाँ, तो बताओ, इमेज इसको मैंने घुमा दिया, चलो ये ऐसा घुमा दिया थ्रू एन एंगल थीटा। चलो एंगुलर ओमेगा, अब इधर आ गए हो, इधर। तो बताओ बच्चा क्या होगा? दिस इज थीटा, मानते हो? इमेज नीचे जाएगा। नीचे जाएगा ना? यस तो ऑब्वियसली सपोज इधर से ऐसा गया, देन इधर ऐसा कुछ आएगा, बराबर है? यस चलो ये पॉइंट, तो ये मैंने वही लिया बच्चा, ये भी वही होगा, राइट? अभी इधर से ज्वाइन किया मैंने, ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस इधर उतना ही ट्रेवल किया होगा बच्चा। यस यस तो डोंट यू थिंक ये x रहेगा?
बच्चे एक्सटेंड नहीं कर Yes, सकता, X. इसे ऐसा के इधर आएगा। yes yes Yes. समझते हो ना? Yes. मतलब एक्चुअली वो ऐसा इधर आके इधर आएगा, इधर इधर आएगा, इधर इधर इधर। तो ये Yes. एक्स हो गया, वही होगा। आई होप यू गेटिंग। Yes. बच्चा समझ में आया? बट Yes. वो आपका Yes. पहला इधर था, अभी इधर आ गया। बच्चा दिस एंगल यू विल गेट इट एज 2 थीटा। क्या मिल जाएगा बच्चा? 2 थीटा। मतलब 2 आपने मिरर को रोटेट किया तो आपका इमेज शिफ्ट होगा बाय एन एंगल 2 थीटा, बाय एन एंगल 2 थीटा। इन शॉर्ट 2 थीटा मतलब इमेज का जो रोटेशन है बच्चा, इमेज का, इट इज 2 ओमेगा होगा। आपको समझता है ना? इधर ओमेगा है तो इधर 2 ओमेगा होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। yes Yes. ये आपको याद रखना पड़ेगा। चेक, इसका प्रूफ तो हम लोग नहीं करेंगे, बट यू शुड रिमेंबर इफ द इमेज इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, sorry, mirror is rotated through an angle theta, then the image will be rotated through an angle 2 theta. I hope it is very clear. Yes. Okay, fine. Complete करो बच्चे इसको भी। सर एक बार ये फिर से समझो ना, रोटेशन ऑफ मिरर। Yes. sir you are mute बच्चा इधर आपको प्रूफ नहीं करना है, इधर आपको जस्ट याद रखना है कि मिरर रोटेट हुआ है थीटा से, तो आपका इमेज घूमेगा विद एन एंगल 2 थीटा। राइट बच्चा? Yes. हाँ, क्योंकि प्रूफ आपको नहीं चाहिए बच्चा, आपको खाली ये पता रहना चाहिए कि एंगल 2 थीटा से शिफ्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्यों घूमेगा बच्चा? ऑब्जेक्ट तो उधर ही होगा, आप इमेज का बात करेंगे। Yes. Sir. ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा ना बच्चा। बच्चा डन?
बच्चा आई होप इट इज डन। रब करो Yes, sir. बच्चा, सबको हो गया? Yes. Yes, sir. Yes. ओके फाइन, तो रब कर रहा हूं बच्चा। Fine. So next one, it's going to be ninth one, velocity of image by a plane mirror. Velocity of image by a plane mirror. तो इन शॉर्ट अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऑब्जेक्ट को या मिरर को मूव करेंगे, तो क्या होगा वो देखेंगे। केस वन में हम लोग बच्चा ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, तो केस वन कंसिडर करेंगे वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बच्चा विजुअलाइज करो, एक प्लेन मिरर है, so take it as AB. So at some distance we will take the object and उतना ही डिस्टेंस पे आपको इमेज बनेगा। दिस इज इमेज। बच्चा अभी ध्यान से सुनो, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव किया विद वेलोसिटी vx। ऑब्जेक्ट है तो मैं अच्छा ऐसा लिखता हूं, vox लिखता हूं ऊपर, बराबर है। और ऊपर है तो वही होगा, ऑब्वियसली वही होगा, है ना बच्चा। तो डोंट यू थिंक आपका इमेज भी मूव होगा, वी आई वाई हो जाएगा, राइट बच्चा। Yes. Now it is observed that if I compare the direction, same है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो जितना स्पीड ये जाता है उतना स्पीड ये भी जाता है। इसका मतलब आई कैन राइट वी ओ वाई बार विल बी इक्वल टू प्लस वी आई वाई बार हो जाएगा। बच्चे समझ में आया? डायरेक्शन Yes. सेम, मैग्नीट्यूड Direction. ठीक है, गुड बच्चा। अभी सपोज मैंने ऐसा मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस लाइक दिस, तो दिस इज वी ऑब्जेक्ट ओ एक्स है, तो आपको पता है ये ऐसा मूव होता है टुवर्ड्स वी आई एक्स है। तो अभी बताओ बच्चा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डेफिनेटली डायरेक्शन Opposite. Opposite तो रहेगा, लिखना है minus. आपको, माइनस लिखना है बच्चा, आई वाई, दैट इज माइनस। आई होप ये समझ में आया आपको। Yes. Yes. अभी नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, मिरर को मूव करेंगे, मिरर को मूव करेंगे। तो केस टू, मिरर इज मूविंग, मिरर इज मूविंग, सिमिलर सिचुएशन है बच्चा। मिरर है हमारे इधर, और टेक इट एज AB, at some distance, so you're going to have object, तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, so definitely at some same distance that is R आपका इमेज होगा, राइट बच्चा। Yes. तो विजुअलाइज करो, फर्स्ट मैं मिरर को ऊपर ऐसा मूव कर रहा हूं, ऊपर ऐसा, तो ऊपर मूव किया बच्चा, कुछ इमेज और आपका ऑब्जेक्ट को कुछ फर्क गिरेगा क्या बच्चा? No. No. एग्जैक्टली, सो इफ इट इज मूव्ड अप, राइट, तो आपका v ये मूव नहीं होता है, राइट, सो इट इज v along y axis, I y bar will be equal to 0. I hope it is clear. Yes. मतलब समझ में आया ना, मतलब मैं ऊपर लेके गया तो ये ऊपर नहीं जाता है, मतलब इसका इमेज का वेलोसिटी along y axis क्या है, 0 है। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes. If it is moving towards this direction, so it is mirror is moved, so I'll write m along x direction, right? So image
मूव होगा, बट इट इज गोइंग टू मूव 2 times द वेलोसिटी ऑफ दिस. सो आई एम गोइंग टू राइट, चलो इसको मैंने चलो सिंपल वर्ड्स में मैंने vx लिखा, तो ये होगा 2vx, राइट. सो इसका मतलब मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं v मिरर x डायरेक्शन में मूव किया, तो ये भी वही डायरेक्शन में मूव होता है, राइट बच्चा. Yes. 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 So it will be equal to 2 times velocity of the image along x direction. So this will be the expression. देख लो बच्चा. Any confusion? No. No. Okay, fine. Now 10th one, it is going to be, this is very important concept, definitely आपने पढ़ा होगा. A man requires half-sized mirror to see his full image. Yes. A man requires half-sized mirror to see his full image. मतलब खुद का इमेज पूरा देखने के लिए उसका आधा साइज का डेफिनेटली उसको मिरर लगेगा. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. फाइन. सो विजुअलाइज करो. यू गॉट ए मैन. सो देयर इज अ मिरर. ये हाइट पे थोड़ा मिरर है. राइट बच्चा? Yes. तो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा इधर किधर तो होगा इधर. राइट. सो दिस इज मैन, दिस इज गोइंग टू बी द इमेज. अभी ऑब्वियस है, अभी मैन का जो इमेज क्या होना चाहिए, उसका फील्ड ऑफ व्यू पे होना चाहिए. मानते हो बच्चा? Yes. Yes. उसका फील्ड ऑफ एक इधर हो जाएगा डेफिनेटली, एक ऐसा जाएगा, राइट. तो इतना वो देख सकता है. तो इसका मतलब इतना हाइट होना चाहिए इमेज का, आई मीन आपका ये मिरर का. बराबर है? Yes. Yes. तो विजुअलाइज करो बच्चा, ये जो हाइट है ना h है सपोज, मतलब ये h है तो ऑब्वियसली ये भी h होगा. तो ये मैंने वाला x लिया और ये भी मैंने x लिया, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का. राइट बच्चा? Yes. अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, ये ट्रायंगल देखो, ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. दीस टू आर पैरेलल लाइंस. यू एग्री विद मी? और ये डिस्टेंस Yes. x है, ये डिस्टेंस x है. So obviously ये थीटा लिया मैंने. Don't you think ये h है? So definitely by property of it is h by 2 होगा. Yes. H/2. Yes. Yes. बराबर ना? ये x है, ये x है, तो ये h है तो इसका हाफ हो जाता है बच्चे. तो आपको बताओ मिरर का ये फुल बॉडी इसको देखना है, तो मिरर का साइज क्या होना चाहिए बच्चा? इसका एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए. Yes. नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा बच्चा? सबको समझ में आया? Yes. समझा सर. Yes, sir. फाइन. लिख लो बच्चा, कंप्लीट करो. Image should be at the field of view of man. सर इधर VIX आना चाहिए ना VIX किधर बच्चा? सर? ये लेफ्ट हैंड साइड नीचे. ये वाला उसके नीचे VIX आना चाहिए. VIX Right क्यों hand बच्चा? ऑब्जेक्ट का लिखा. नहीं सर, V Right hand side में. हाँ उधर. ये वाला. अ, हाँ हाँ राइट, बराबर है.
x होना चाहिए क्योंकि along x एक्सिस है. Yes. राइट राइट. अच्छा फिनिश. Yes. अच्छा सबका हो गया सबका. ठीक. Next is it is image. Yeah, image नहीं. So reflection by spherical mirrors. Reflection by spherical mirrors. बच्चा कितना टाइप ऑफ मिरर्स होता है बच्चा टोटल? 3 types. 3 Three. types. हाँ, Concave, बताओ. convex, plane. Concave, Plane. convex, Convex, plane. concave, Concave. plane. Concave. प्लेन राइट. तो हम लोग ने प्लेन का तो कंसिडर कर दिया है, तो अभी डेफिनेटली हम लोग कंसिडर करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स राइट. Yes. तो पहला हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर. व्हाट इज द अदर नेम फॉर कॉनकेव मिरर बच्चा?
Diverging. Diverging. Diverging mirror. Converging. Converging. इसके बाद Converging. it is converging mirror एंड आपको पता है ये कन्वर्जिंग उसके लिए करता है जो पैरेलल रेस टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है राइट तो फॉर पैरेलल रेस कोई कन्वर्ज करता है राइट तो मैंने बोला है आपको पैरेक्सिकल जो रेस है वही कंसीडर करके वो कन्वर्ज करता है राइट तो इधर मार्जिनल कंसीडर हम लोग नहीं करते फाइन सो सबको पता है ये तीनों डायग्राम आप डेफिनेटली देखा होगा when it comes to concave mirror आपको पता है the outer surface will be polished so this will be focus this will be center of curvature suppose एक ray of light parallel to the principal axis आया parallel to the principal axis बताओ कैसे जाएगा बच्चा ray of light we all know focus से जाता है it will pass through the focus right then second concept ये है suppose ray of light center of curvature से गया it moves like this maybe तो बताइए क्या होगा Parallel to principal axis. नहीं बच्चा if it moves to the center it will follow the same direction in opposite path पता है या नहीं पता है या पहली बार सुन रहे हो ये सब तो Yes, sir, गलत पता कैसा तो नहीं नेक्स्ट सर मैंने जो है इंसिडेंट बच्चा रेंज नहीं देखा. ओके फाइन सो ए फोकस दिस इज बच्चा अभी जो है सपोज फोकस से पास होता है जो बोल रहे हो तुम बराबर है to principal axis. राइट ऐसा गया देन नो प्रिंसिपल एक्सिस से पास एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच बच्चा Yes. 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 एंड और एक बात इन तीनों में से एक कैसे ये तो होता है सपोज रे ऑफ लाइट ऐसा है बच्चा आई मीन यू नो दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल तो पोल से आया तो इट मूव्स डिविएशन इज सच ये दोनों एंगल क्या होता है बच्चा सेम Same. राइट फाइन नेक्स्ट करेंगे बच्चा कॉन्वेक्स मिरर के लिए व्हाट इज द अदर नेम Diverging. Diverging. कॉन्वेक्स मिरर्स अगेन ये भी जो कंसिडरेशन है दिस इज फॉर पैरेलल रेस तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर फाइन सिचुएशन तो बच्चा इसमें हम लोग क्या करेंगे जो पॉलिश सरफेस डेफिनेटली किधर होगा बच्चा इनर वाला रहेगा कौन सा Inner. वाला रहेगा इनर एफ है और एसी है सो डेफिनेटली फर्स्ट हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है मे बी लाइक दिस सो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट तो होगा बट वी फील इट इज गोइंग टू पास मतलब हम लोग को पता चलेगा वो पास किधर से होता है बच्चा आपका फोकस से आई होप यू गेटिंग बच्चा इमेज फॉर्मेशन किधर हो सकता है इसका डेफिनेटली फोकस में होगा बराबर है Focus. Yes. ओके नेक्स्ट वन ए एफ ए सी सपोज अभी सी का उधर आ रहा है लाइक दिस यू नो दैट इट विल फॉलो द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन यू एग्री विद मी बच्चा Yes. 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 at last this is F this is C अभी एक सिचुएशन बच गया है वो क्या है फोकस को उधर इंसिडेंट करना ऐसा इंसिडेंट हुआ तो बताइए इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस राइट Yes. Yes. बच्चा ये सब कैसे समझ में आया Yes.
एंड इधर भी सपोज रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट हुआ, इधर लाइक दिस, क्या होगा बच्चा? इट मूव्स लाइक दिस विद एंगल दिस टू बी थीटा एंड दिस, Well, मतलब तीनों में ये दो बच्चा सिमिलर है जो रेड पे दिख रहा है आपको। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. ठीक है, कंप्लीट करो बच्चे इसको। ये सब आपको पता है, ऑब्वियसली आपने बहुत बार देखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, तो फिर भी हम लोग को कर दिया वापस इसको।